जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम नाउन के कॉमन एरर्स के क्वेश्चन करते आ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने 80 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन देखते हैं, यानी अभी तक 8 वीडियो में हमने टोटल 80 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में फिर से आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 to 90 यानी 81 से लेके 90 तक इस वीडियो में हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है कि ही गैव मी, उसने मुझे दिया, ऑफ फ्यू। देखिए याद रखिएगा, ऑफ फ्यू के बाद क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। याद रखिएगा क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये आपको लर्न रखना है, हमेशा माइंड में रखना है कि जब भी फ्यू आए तो फ्यू के बाद अगर नाउन काउंटेबल आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर आप जो लेटर देख रहे हैं वहां पर क्या होना चाहिए था, लेटर्स होना चाहिए था। यानी क्या होगा, ही गेव मी अ फ्यू लेटर्स एंड रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप देम। यानी उसने कहा कि ही गेव मी अ फ्यू लेटर्स, उसने मुझे कुछ पत्र दिए, एंड रिक्वेस्टेड मी, मुझसे अनुरोध किया कि टू ड्रॉप देम, उसे क्या करना है, वहां पे डाल देना है। ठीक है, जहां हम डालते हैं लेटर्स का, पोस्ट ऑफिस में जाकर डालते हैं तो उसमें डाल देना है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी अगर 81 के हमारे पास अगर 4 ऑप्शन हो ए बी सी डी, तो हम किस पार्ट को टिक करेंगे, बी पार्ट में। यानी किस पार्ट में एरर था, बी पार्ट में। लेटर की जगह क्या होना था, लेटर्स होना था। ठीक है, यानी ऑफ फ्यू के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है और वो प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी लेटर्स होगा। तो बी पार्ट में एरर था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या है कि इन द रिसेंट विल्स वर्ल्ड कप तेंदुलकर्स परफॉर्मेंस वाज बेटर देन स्मिथ्स। देखिए तेंदुलकर का जो परफॉर्मेंस है वह बेटर देन स्मिथ्स परफॉर्मेंस से कंपैरिजन हुआ। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि केवल स्मिथ लिखा हुआ, यानी अगर हम कभी भी परफॉर्मेंस को तेंदुलकर के परफॉर्मेंस से हम स्मिथ से क्या कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। यानी दो चीजों को हम, दो समान चीजों को कंपेयर करते हैं हमेशा। तो तेंदुलकर के परफॉर्मेंस को स्मिथ के परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम स्मिथ नहीं, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, स्मिथ। यानी यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस। यानी जहां आप स्मिथ देख रहे हैं इस स्मिथ के जगह हमें क्या करना है, SMITH, एपोस्ट्रोफी एस से स्मिथ। अब इसका मतलब क्या हो गया कि स्मिथ का परफॉर्मेंस, यानी याद रखिएगा इन द रिसेंट, यानी हाल ही में विल्स वर्ल्ड कप, जो विल्स वर्ल्ड कप हुआ है उसमें तेंदुलकर परफॉर्मेंस, यानी जो तेंदुलकर का जो परफॉर्मेंस था वाज बेटर देन, यानी स्मिथ्स। यहाँ पर क्या लगेगा, स्मिथ के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, जिसका मतलब हो जाएगा स्मिथ का परफॉर्मेंस। यानी हम यहाँ पर अब मुझे परफॉर्मेंस लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम स्मिथ के साथ एपोस्ट्रोफी लगा दिया इसका मतलब ये हुआ कि स्मिथ्स परफॉर्मेंस की बात हो रही है। यानी अब ये हो गया कि तेंदुलकर के परफॉर्मेंस की तुलना, कंपैरिजन हम किससे के साथ कर रहे हैं, स्मिथ्स के परफॉर्मेंस के साथ कर रहे हैं। यानी स्मिथ के परफॉर्मेंस, यानी इसके साथ क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर था। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या है कि लेट देम एंड। देखिए वी की जगह क्या होगा, एस। याद रखिएगा लेट के बाद हमेशा किस केस का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का। ये आपको याद रखना है। लेट के बाद हम किस केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। तो लेट आया, लेट के बाद देम, ठीक है। एंड वी की जगह क्या आना था, अस आना था। ठीक है, ये यानी इस पर किस पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में। तो याद रखिएगा कि लेट देम एंड अस स्टडी इंग्लिश विथ अ व्यू टू अटेनिंग परफेक्शन। यानी परफेक्शन मतलब आप समझते हैं कि अटेनिंग यानी निपुणता प्राप्त करने के उद्देश्य से लेट देम यानी उन लोगों को, एंड अस हम लोगों को भी क्या करना, अंग्रेजी पढ़ते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्या है कि निपुणता प्राप्त करने के लिए उन लोगों को भी और मुझे भी क्या करते हैं, चलिए हम लोग क्या करते हैं, वे लोग भी और हम लोग भी चलो क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, यानी नॉलेज। अटेनिंग मतलब क्या होता है, याद रखिएगा अटेनिंग मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। और परफेक्शन मतलब क्या होता है, निपुणता। यानी निपुणता प्राप्त करने के उद्देश्य से, व्यू से हम लोग भी और वे लोग भी चलो क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
यानी वी की जगह क्या आना था, एस। कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट के बाद किस केस का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, एक्चुअली में क्वेश्चन किस चैप्टर का था, प्रोनाउन चैप्टर का था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये समझते हैं कि दिस बुक्स रूल्स। देखिए ये बुक के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगता। जनरली हम जानते हैं कि न्यूटर जेंडर के साथ, बुक कौन सा जेंडर है, न्यूटर जेंडर, और न्यूटर जेंडर के साथ यानी निर्जीव वस्तु के साथ हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं जनरली। तो यहाँ पर क्या होगा, द रूल्स ऑफ दिस बुक, यानी इसको काट करके यहाँ पर सही क्या होगा हम लिखते हैं, ये होगा द रूल्स ऑफ दिस बुक। क्या होगा सही, द रूल्स ऑफ दिस बुक। याद रखिएगा द रूल्स ऑफ दिस बुक, यानी इस किताब के जो नियम है, जो रूल्स है, आर सो इंपॉर्टेंट, यानी इतना महत्वपूर्ण है कि दैट दे पिक रीडर्स क्यूरियोसिटी, जो क्या कर देता है, पाठकों के क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है, जगा देता है। यानी जो पाठक है उनके अंदर जो जिज्ञासा है उसको क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। यानी इस किताब के जो रूल्स है इतने सारे, इतने महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखिएगा एरर कहाँ था, पार्ट ए में एरर था। यानी 84 के किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर था। द बुक्स रूल्स की जगह क्या लिखना था हमें, द रूल्स ऑफ दिस बुक। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए समझते हैं क्या है। और टेबल्स लेस, देखिए यही एरर होगी, और टेबल्स नहीं ले होगा। क्या हम अभी बताए कि जनरली निर्जीव वस्तु के साथ क्या नहीं लगता है, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। तो क्या होगा, द लेग्स ऑफ अ टेबल। क्या होगा यहाँ पर सही, द लेग्स ऑफ अ टेबल, द लेग्स ऑफ अ टेबल। तो यहाँ पर और टेबल्स लेग्स की जगह हो जाएगा द लेग्स ऑफ अ टेबल हैव बीन ब्रोकन बाय मोहन्स ब्रदर, यानी मोहन के भाई के द्वारा एक जो टेबल है, इस टेबल की लेग्स क्या कर दी गई है, यानी उसकी जो टांगे है टेबल की, उसे तोड़ दी गई है। किसके द्वारा, मोहन ब्रदर, यानी मोहन के भाई के द्वारा। ठीक है, तो यानी 85 के किस पार्ट में एरर था, ए पार्ट में एरर था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या है, आई लाइक मोहन्स टीचिंग हु इज माई एल्डर ब्रदर। देखिए ये आई लाइक मोहन्स टीचिंग, यहाँ पर क्या है कि देखिए हु है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, और रूल ऐसा है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आता है वो कहाँ होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन्स टीचिंग जो है, उस मोहन्स टीचिंग को काट करके हम क्या लिखेंगे, द टीचिंग ऑफ मोहन। क्या हो जाएगा, समझिए जरा क्या हो जाएगा ये, द टीचिंग ऑफ मोहन। अब ये सेंटेंस सही है। ठीक है, आई लाइक द टीचिंग ऑफ मोहन, यानी मैं क्या करता हूं, पसंद करता हूं टीचिंग ऑफ मोहन, मोहन का जो टीचिंग है, ये पढ़ाने का तरीका है, मैं उसे पसंद करता हूं। मोहन, और मोहन के बाद क्या आएगा, हु इज माई एल्डर ब्रदर, जो मेरे बड़े भाई है। ठीक है, एल्डर ब्रदर मतलब होता है बड़ा भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा यानी हु जो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आता है, वो नाउन जनरली रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। तो मोहन्स टीचिंग की जगह हम क्या करेंगे, द टीचिंग ऑफ मोहन, यानी आई लाइक द टीचिंग ऑफ मोहन हु इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 87 क्या कहता है कि यू नो इट वेल, तुम इसे अच्छी तरीके से जानते हो, दैट कि योर सक्सेस इन लाइफ, यानी तुम्हारे जीवन में सफलता डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, यानी मेरी सलाह पर निर्भर नहीं करता, बट ऑन समबडी एल्स, यानी दूसरे व्यक्ति पर, जी नहीं, दूसरे व्यक्ति के एडवाइस पर। यानी जो यहाँ जो आप इल्स देख रहे हैं, इस इल्स के साथ क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जीवन की जो सफलता है वो मेरे एडवाइस पे, सलाह पर निर्भर नहीं करता, बट ऑन समबडी एल्स, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के जो एडवाइस है उस पर निर्भर करता है। यानी हम किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं करेंगे। याद रखिएगा आप, दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं करेंगे, दूसरे व्यक्ति यानी सेम चीज से। हम पहले बताएं कि कंपेयर बिटवीन लाइक थिंग्स, हमेशा सेम चीजों के बीच कंपेयर करना है। तो एडवाइस से एडवाइस का कंपेयर करना है, तो यह क्या होगा, यहाँ पर समबडी एल्स के साथ क्या लग जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब हो गया एपोस्ट्रोफी लगाने से, अब ये मतलब हो गया इसका कि एडवाइस से का कंपेयर हो रहा है। ठीक है, आई होप इस तरीके से, जैसे कि जब भी आए समबडी एल्स या आपको नोबडी एल्स, ठीक है, या एनीबॉडी एल्स, याद रखिएगा एनीबॉडी एल्स,
तो इस सब के साथ अगर एपोस्ट्रोफी लगाना हो तो हम कहाँ लगाते हैं, एल्स के साथ लगाते हैं, चाहे वो समबडी एल्स हो, चाहे वो नोबडी एल्स हो, चाहे वो एनीबडी एल्स हो। तो हमें जब भी एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत होगा तो हम कहाँ लगाएंगे, एल्स के साथ लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हम क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कि he informed me that he had gone to one of the minister residences and stayed there all night। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखें तो क्या एरर है कि he informed me that, यानी उसने मुझे क्या किया, इन्फॉर्म्ड किया, सूचित किया, दैट कि he had gone to one of the, देखिए याद रखिएगा ये वन ऑफ के बाद जब भी दो नाउन आए, ठीक है, वन ऑफ के बाद जब भी क्या है, नाउन्स का प्रयोग हो तो हम क्या करेंगे, और अगर उनसे अगर पोसेशन और ऑनरशिप का बोध कराना हो। बात समझ में आ रहा है, जब भी वन ऑफ के बाद अगर दो नाउन आए और अगर उनका पोसेशन या ऑनरशिप दिखाना हो तो हम एपोस्ट्रोफी लगा के सहारे हम नहीं करते, यानी जब भी उसका अगर ऑनरशिप दिखाना हो तो हम एपोस्ट्रोफी लगा के नहीं करते। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद, किसके बाद, वन ऑफ के बाद अगर नाउन आता है, दो नाउन, तो यहाँ पर और अगर वहां पर हमें क्या दिखाना हो, ऑनरशिप या पोसेशन यानी अधिकार को दिखाना हो तो हम एपोस्ट्रोफी के साथ पोसेशन नहीं दिखाते हैं। तो फिर क्या होगा इसका सही, इसका सही होगा कि ही इन्फॉर्म्ड मी दैट कि ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस, जो है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, द रेसिडेंसेस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। सही क्या हो जाएगा, द रेसिडेंसेज ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, ये हमारा हो गया सही, द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी यहाँ याद रखिएगा, ये आप जो यहाँ रेसिडेंसेस देख रहे हैं उस जगह पे क्या होगा, द रेसिडेंस, याद रखिएगा रेसिडेंस क्या होगा, द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट बस इतना याद रखना है कि वन ऑफ के बाद अगर दो नाउन आए और अगर मुझे वहां पर ऑनरशिप यानी मालिकाना हक जिसे हम कहते हैं, अधिकार जिसे पोसेशन कहते हैं, अधिकार दिखाना हो तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी के साथ अधिकार नहीं दिखाते हैं। तो क्या यहाँ पर सही होगा, हम फिर से रिपीट करते हैं, क्या होगा, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस की जगह क्या होगा, द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, क्या होगा सही, वन ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में समझ लेते हैं क्या है कि ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित किया, दैट कि ही हैड गॉन टू, वह गया था, गया था द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, यानी मंत्रियों के किसी एक मंत्री के रेसिडेंस पर गया था और स्टेड देयर ऑल नाइट, और वहां रात भर ठहरा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 89 समझते हैं, ये देखिए क्या है कि द बिल्डिंग रूफ, ये बिल्डिंग रूफ नहीं होगा, बिल्डिंग के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, तो क्या होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, क्या होगा, द रूफ ऑफ द, याद रखिएगा क्या होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होगा। ठीक है, यानी पार्ट ए में एरर है ना, 89 के किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। सही क्या होगा, द बिल्डिंग्स रूफ की जगह क्या होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग, यानी उसे क्या है, रिपेयरिंग की जरूरत है, अदरवाइज क्या होगा, इट मे फॉल डाउन, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ, और इसका परिणाम क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ए में एरर था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अपसेट, यानी देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर दोनों के साथ लगा हुआ है, तो ये अगर दोनों दो व्यक्ति हो, दोनों अगर दो व्यक्ति हो तो दो व्यक्ति तो है लेकिन क्लोजली रिलेटेड नहीं हो। अगर क्लोजली रिलेटेड नहीं हो तो इस जॉन्स एंड मैरिज हाउस का मतलब हुआ कि जॉन का घर अलग और मैरी का घर अलग, यानी दोनों का हाउस अलग अलग है। लेकिन इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि आगे जो सेंटेंस में दिया हुआ है रेफरेंस, यहां से पता चलता है कि जॉन्स एंड मैरी हस्बैंड एंड वाइफ है,
और दोनों का एक ही घर है, और अगर दोनों का एक ही घर है तो हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, यानी ये वाला एपोस्ट्रोफी क्या करेंगे, हम हटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस, यानी मैं क्या विजिटेड गया था जॉन एंड मैरी के घर पे ट्वाइस, 2 बार, ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 बार, बट फाउंड द कपल एब्सेंट, लेकिन मैंने पाया कि वह कपल क्या था, एब्सेंट था, अनुपस्थित था, घर पे नहीं था। तो याद रखिएगा, अगर जॉन्स एंड मैरी दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो दोनों अलग अलग घर हो जाएगा और वो भी सही होगा। लेकिन यहाँ पर हम आगे सेंटेंस पढ़ने समय पता चलता है कि दोनों कपल है और दोनों का एक ही घर है, उसके लिए किसी एक के साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और वो भी किसके साथ लगाएंगे, बाद वाला के साथ। ठीक है, तो 90 के किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर था। ठीक है, याद रखिएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।